सर आप ही ने कहा कि किसी एक चीज़ से उब जाना। मेरा सवाल यही था, क्या सीएम फेस मध्य प्रदेश में चेंज होगा या उसी पर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, आज हमारे प्रदेश में श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में एक सफलतापूर्वक सरकार चल रही है। एमपी में बीजेपी संगठन या सत्ता में बदलाव की लगातार अटकलों के बीच बीजेपी के दिग्गज नेता ने सीएम शिवराज को लेकर बड़ी बात कह दी। शुरुआत में कुछ सेकंड की बात सुनाई और कौन है वो आपको बता दें। बीजेपी के बड़े नेता हैं, राज्यसभा सदस्य विनय सहस्त्रबुद्धे, एमपी के प्रभारी भी रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया एमपी में सीएम का फेस कौन होगा बीजेपी का चुनाव में। जी हां, सुना आपने। उन्होंने सीएम शिवराज के नाम पर ही सहमति जताते हुए कहा कि उनका काम अच्छा है, सीएम शिवराज ही सीएम फेस होंगे। और जहां तक सवाल एंटी इनकम्बेंसी की जो बात करते हैं लोग, उसको लेकर भी क्या कुछ कहा विनय सहस्त्रबुद्धे ने, वो भी सुन लीजिए। इस बार सीएम फेस चेंज होगा या शिवराज सरकार पर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, ये एंटी इनकम्बेंसी ये एक समाचार पत्रों ने बनाया हुआ शब्दावली है। राजनीति शास्त्र का मैं भी छात्र हूँ, कहीं भी एंटी इनकम्बेंसी नाम का कोई विषय नहीं है। कई ऐसी सरकारें हैं जो दशकों तक चलती रही। केरल में कम्युनिस्टों की सरकार, नेहरू जी की सरकार लगभग 17-18 साल चली। बंगाल में वामपंथियों की सरकार चली। तो ऐसा नहीं होता कि एंटी इनकम्बेंसी आनी है या इतने साल के बाद वो होनी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक राजनीति शास्त्र के उस रूप में जानकार न होते हुए भी कई बार ऐसी शब्दावलियों का मतलब प्रयोग होता रहता है। मुझे ऐसा तनिक लगता नहीं। एंटी इनकम्बेंसी कब होती है? जब विकास होता नहीं। एंटी इनकम्बेंसी तब होती है जब लोगों को लगता है कि भाई उब गए अभी इस सरकार से, ये तो त्राही कर रही है। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि विकास लोगों के दरवाजे के चौखट तक पहुँच रहा है, वो अनुभव का हिस्सा बना है। आप जाइए कि आपकी हमारी आयुष्मान भारत योजना के लाभ देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ देखिए, सौभाग्य योजना के लाभ देखिए। किसानों को जिस पद्धति से खाद उपलब्ध कराने की बात हो या पानी उपलब्ध कराने की बात हो, मैं मानता हूँ कि आज राजगढ़ की अगर मैं बात करूँ, यह जिला एक जमाने में घुमंतु चरवाहों के लिए प्रसिद्ध था। आज ऐसा हुआ है कि यहाँ पर एक स्थिरता आई है, पानी उपलब्ध है, 4 डैम बने हैं। क्या इसको हम नकार सकते हैं कि ये विकास विगत 10 सालों में हुआ है? तो क्यों, मतलब यहाँ की जनता को कोई कारण तो चाहिए। आज ऐसा कोई कारण सरकार ने उपलब्ध नहीं किया है, मगर उल्टा अगर मैं कहूँ कि बहुत सारे कारण ऐसे दिए हैं जिसके कारण यहाँ की और प्रदेश की जनता में ये वायुमंडल है कि जो चल रहा है उसको और अधिक ताकत से आगे ले जाने के लिए भाजपा की सरकार यहाँ पर वापस आनी चाहिए। सर आप ही ने कहा कि किसी एक चीज़ से उब जाना। मेरा सवाल यही था, क्या सीएम फेस मध्य प्रदेश में चेंज होगा या उसी पर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, आज हमारे प्रदेश में श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में एक सफलतापूर्वक सरकार चल रही है। तो ये कह रहे हैं विनय सहस्त्रबुद्धे के एंटी इनकम्बेंसी की बात जो है वो इस तरीके से आती है जब इतनी लंबी अवधि में कोई सरकार हो जाती है। और अपने राजनीति शास्त्र के छात्र होने की बात भी उन्होंने कही। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश में लगातार बीते 1 साल से, अभी से नहीं कि चुनावी वर्ष है, लगातार ये चर्चा रही कि सीएम शिवराज की जगह कोई और आ सकता है। हाल में जिस तरीके की स्थिति बनी उसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पद की बात आ गई कि बीजेपी जो है एमपी में संगठन में बड़ा बदलाव करने जा रही है। यही वजह है कि अटकलें लगातार भोपाल से लेकर दिल्ली तक चलती रही। सीएम दिल्ली क्या गए, वहां से भी अटकलें इस बात को लेकर आ गई थी, क्या सीएम शिवराज या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है संगठन में कुछ बदलाव होने वाला है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये स्थिति लेकिन अब साफ है क्योंकि विनय सहस्त्रबुद्धे जो है उनको बड़े नेता है, वो मध्य प्रदेश के प्रभारी भी रहे हैं। उन्होंने हाल में सीएम शिवराज से मुलाकात भी की थी भोपाल में। और मध्य प्रदेश में एक बार फिर जब चुनावी साल में बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने इस बार जीतने की, तो विनय सहस्त्रबुद्धे कह रहे हैं कि सीएम शिवराज के चेहरे पर ही भरोसा है। जितना काम हुआ है सरकार का, उस काम से उन्होंने संतुष्टि भी जताई और कहा कि एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई बात नहीं। यानी कि बीजेपी की तरफ से भले अटकलें कितनी भी हो, लेकिन चेहरा सीएम शिवराज ही होंगे। राजगढ़ से आप तक एक और पहुंचाइए, मैं पंकज शर्मा ने, आप देख रहे हैं।